चला जाएगा। सब कुछ छोड़कर, घर बार छोड़कर जड़ भरत चल दिए। जैसे घर से बाहर निकले, एक जंगल से गुजर रहे थे, कुछ कोल और भील वहां पर एक नर बलि देना चाहते हैं, एक नर की बलि देना चाहते हैं, जो जंगल के आदिवासी हैं। उन्होंने हष्ट पुष्ट शरीर उस जड़ भरत को देखा जो हट्टा कट्टा है, बोले इसकी बलि देंगे महाराज। उसको खूब खिलाया पिलाया नहलाया। जैसे भगवती महाकाली के स्वरूप के सामने उसको लेटाया, उसने काली की तरफ नहीं देखा जड़ भरत ने। क्यों? बोले अगर इसकी तरफ देखूंगा तो इसी जैसा हो जाऊंगा। अभी हम कमरे में चर्चा कर रहे थे ब्राह्मण देवताओं के साथ, बोले जिसका जैसा उपासक होता है उसके गुण आते ही है उसके अंदर। वो अगर इस काली की तरफ देखूंगा तो इसके जैसा हो जाऊंगा। अभी पहले मैंने हिरण का चिंतन किया तो योनि में गया, भगवती प्रकट हो गई और उन कोल भीलों को भगवती ने दंडित किया और जड़ भरत जी वहां से भी निकल गए आगे की तरफ। जब आगे की तरफ निकले तो सिंधुर सोवीर देश का राजा रहुगण अपनी पालकी में जा रहा था। जैसे पालकी उठाते हैं कहार चार, तो उनमें कहारों में एक बीमार हो गया। तो उनमें से कहने लगा एक महाराज किसी को लगा लो, एक तो बीमार हो गया, किसी को पकड़ लो, आपका ही राज्य है। तो सामने से भरत जी आए, उनको लगाया तो सब में आत्मा राम देखते हैं, वो तो उनके पांव के नीचे कोई चीटा ना आ जाए। जड़ भरत जी ऐसा चाहते हैं कि किसी कोई पाप ना हो। तो राजा रहुगण का सर पालकी में लगा। उन्होंने देखा कि कौन है ये जो हष्ट पुष्ट होकर भी पालकी सही नहीं उठा रहा। पालकी से नीचे आए हैं, जड़ भरत जी की तरफ देखा, जनेऊ देखा, अरे तुम तो कोई ब्राह्मण दिखाई देते हो, इतने हष्ट पुष्ट होकर भी क्यों पालकी नहीं उठा रहे? क्या तुम दंड के भागी होगे? तो भरत जी कहते हैं आज पहली बार बोले हैं, जब से हिरण योनि का परित्याग कर कर आज पहली बार बोल रहे हैं। कहते हैं हे राजा रहुगण, तुम किसकी चिकित्सा करोगे? अगर शरीर की चिकित्सा करोगे तो मैं तो शरीर नहीं हूं, अगर आत्मा की करोगे तो आत्मा तो मरने वाली नहीं है। ये विचार हमको भी धीरे धीरे कथाएं